अब बाबा आने वाले हैं। बाबा इस बार वो कुछ बातें बताएंगे, वो हमें सुननी पड़ेंगी। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वीडियो में। बाबा आने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरू वीडियो। ये क्यों नहीं करते कि बीमारी आई है चली जाएगी। यदि इंसान कमजोर है इसलिए अपने यकीन को बना नहीं पाएगा। अपने यकीन को सही करने के लिए कुदरत ने दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जब तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम कुछ देर के लिए कुछ पढ़ो, मंत्र पढ़ो या कलाम पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तुम पढ़ो। बेशक। और जब तुम कुछ देर लगातार पढ़ोगे तो तुम्हारे दिल में ये यकीन आना शुरू हो जाएगा कि जिस बीमारी के लिए और जिस दर्द के लिए मैंने पढ़ा है उसमें फर्क है। दिल बोलेगा कि फर्क है तो फिर और ज्यादा पढ़ो, तो और दिल बोलेगा कि और फर्क है तो और ज्यादा पढ़ो। आपका मन ये बोलने लगे कि बहुत फर्क है और फिर आपका मन ये बोलने लगे कि बहुत फर्क है तो और पढ़ो, तो दिल ये बोलने लगेगा पूरा का पूरा फर्क है। तो जी इलाज करने का आसान सा तरीका है ये। मैंने इस पानी पे भी पढ़ा है और कुछ नहीं किया। क्या पढ़ा? कुरान में मेरा जिक्र है, वहां से पढ़ दिया। क्यों? कि कुरान पूरी शिफा है। अभिमंत्रित चिकित्सा पद्धति है, यह बहुत पुरानी पद्धति है जो वेदों में लिखी हुई है और ये कुरान में भी लिखा हुआ है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन। कि मैंने कुरान को नाजिल किया शिफा के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबियों ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कैसी शिफा है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान शिफाउल वरा, मौत के ला हर बीमारी की शिफा है इसमें। अब ये नहीं बोला कि कौन सी कहां से क्या है, ये नहीं बोला। तेरा जी करे वहां से पढ़ दे। तो जी और साफ सुथरी तुम्हें आती है नहीं आती है, जैसी आती है वैसी पढ़ दे। बहुत सारी आती है नहीं आती, एक ही नाम याद आता तो उसको लगातार पढ़ दे। ये इलाज का आसान तरीका है। लेकिन दुनिया के लोग चक्कर में पड़े हैं कि हमें इलाज करना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि दुनिया में तांत्रिक और सेवड़े इतने ज्यादा हैं, उन्होंने हमें भ्रमित कर दिया कि शक्तियां तो हमारे पास में है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे से शक्ति है, मेरे वाली शक्ति से इलाज करवाओ। शक्ति कहीं नहीं भैया, दिल है, दिमाग और मालिक है, बात खत्म है। दिल है, दिमाग और मालिक है और बात ही खत्म है। क्यों? कि दिल की आवाज को सुनने वाला एक ही है, उसके सिवा कोई सुनने वाला नहीं। जुबान से हम बोलेंगे तो फरिश्ते सुनते हैं, जुबान से हम बोलेंगे तो मुर्दे भी सुनते हैं। मुर्दे सुनते हैं क्या? मुर्दे सुनते हैं क्या? मुर्दे भी कभी सुनते हैं क्या? क्योंकि बताओ मुर्दे सुनते हैं क्या? सुनते हैं। हाँ? अभी लोगों को डाउट है, लोग कुछ ये समझते हैं कि मुर्दे नहीं सुनते और लोग ये भी समझते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। कंफर्म कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, मुर्दे भी सुनते हैं। कैसे? किसी भी कौम का इंसान जब मरता है तो घर में हम किलकारियां मारते हैं तो शास्त्री जी आता है, पंडित जी आता है, ग्रंथी जी आता है और मौलवी जी आता है, कहता है कि तुम रो मत, उसको तकलीफ होती है। हर धर्म का इंसान बोलता है कि रो मत, उसको तकलीफ होती है।